So once again, very good morning to all of you. Today we are going to discuss the topic is around two dimension array. 2D array के ऊपर अपन बात कर रहे हैं. कल की क्लास के अंदर अपन ने देखा था वन डायमेंशन एरे क्या होता है. उसी के अंदर अपन ने एक एरे का प्रोग्राम बनाया था और उसी के अंदर अपन ने एरे को सॉर्टिंग भी किया था. मैंने आपकी लिंक पे अपलोड नहीं किया है वो सारे प्रोग्राम्स. आज सैटरडे, आज आराम से मैं कर दूंगा, कल आपको सारे मिल जाएंगे. आई रिक्वेस्ट विथ यू दैट इन द संडे जितने भी प्रोग्राम अभी तक अपन ने किए हैं सारे प्रोग्राम आप रन करके देखें अपने मोबाइल के सिमुलेटर पे या फिर अपने ब्राउजर पे या फिर डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, जो भी आपके पास है. बट यू शुड ट्राई टू रन द प्रोग्राम जितने भी अपन ने कराए हैं. सबका पीडीएफ कंटेंट भी मैं अपलोड कर दूंगा, वो भी आप लोग देख लीजिएगा. बट आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो मुझे यही लगेगा कि आप पढ़ नहीं रहे हो. अगर आपने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग एरे अगर आपने किया होता तो आज मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि सर आप वो प्रोग्राम भेजिए या फिर वो आप प्रोग्राम हमें बताइए. पर किसी को क्वेश्चन नहीं आया, इसका मतलब यही है कि आपने उस टॉपिक को नहीं पढ़ा मेरे पढ़ाने के बाद, जबकि कल की लास्ट क्लास में उसको अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा था. सो पता नहीं क्यों नहीं पढ़ रहे हो आप. तो आज अपन टू डायमेंशन एरे पढ़ेंगे. उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि 1D का ही था. I just go back, enable editing, go to the first page and then play. So, एक तीसरा एग्जाम्पल था accepting an elements in array and find the sum of all the odd numbers and even numbers in array. क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक एरे है, उस एरे का आपको जितने भी ऑड नंबर है, सपोज मैंने बोल दिया एक एरे है जिसकी साइज आपकी मान ली अपन ने, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 एलिमेंट्स है. कितने एलिमेंट्स हो गए? फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 एलिमेंट्स हैं. उन 10 एलिमेंट्स में आपके पास 10 वैल्यूज पड़ी हुई है. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. 10 वैल्यूज पड़ी है. कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 7 10 11 2 4 15 17 20 21. कुछ ही नंबर्स पड़े हुए हैं. अब इसमें ऑड कौन कौन सा है अगर इसको अपन देखें, ठीक है, तो इसमें ऑड कौन कौन सा है? 1 आपका ऑड है. 1 आपका क्या है? ऑड है. 1 आपका ऑड है. और उसी के साथ कलर कौन सा करूं इसमें? 1 आपका ऑड है. इसी के साथ आपका 7 ऑड है, 11 ऑड है, 15 ऑड है. ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है. इसके अलावा जितने भी बचते हैं 10 2 4 20, ये सारे इवन नंबर्स हैं. तो क्या आप इस प्रोग्राम को कर सकते हैं? कैन यू मेक अ प्रोग्राम विच एड द ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स इन द एरे? यस और नो? मुझे आंसर चाहिए. देखो, दिमाग नहीं चलाओगे कॉन्सेप्ट समझने के बाद तो कॉन्सेप्ट समझाने का कोई मतलब नहीं है. मैंने आपको बता दिया कि लाइन की इक्वेशन y बराबर mx प्लस c होता है. यहीं से काम नहीं चलेगा, वो बच्चे को पता है, लेकिन उसका यूज नहीं करोगे, उसका उपयोग नहीं करोगे तो वो व्यर्थ है आपके लिए. तो व्यर्थ की चीज अपने दिमाग में इकट्ठा मत करो. मैंने आपको बता दिया कि एरे क्या होता है, एरे का प्रोग्राम कैसे बनता है. नाउ यू शुड अप्लाई इन द प्रोग्रामिंग, है ना. तो मुझे बताओ, क्या आप किसी एरे में मौजूद सारे इवन नंबर्स को या सारे ऑड नंबर्स को ऐड करके रिजल्ट डिस्प्ले कर सकते हैं? यस और नो? ये मैं होमवर्क दूं या मैं करके बताऊं? जल्दी से आपके कमेंट आएंगे तो आगे बढ़ेंगे. क्या इस प्रोग्राम होमवर्क दे दूं? एक बच्चा बोला कमेंट करो तो वोटिंग हो जाएगी. क्या इसको मैं अभी करके बताऊं? देखो, होमवर्क का मतलब ये नहीं कि आप नेट पे खोल लोगे और कर लोगे. होमवर्क का मतलब ये कि आप थोड़ी देर अपने दिमाग की एक्सरसाइज करोगे, दिमाग को चलाओगे और कोशिश करोगे कैसे हो रहा है समझने की. तो कमेंट करके बताइए कि ये प्रोग्राम जो है वो मैं करके बताऊं या आप करोगे. सो राहुल कह रहा है होमवर्क. बाकी स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं जल्दी से बताओ. अराउंड 24 स्टूडेंट्स अपने जुड़े हुए हैं. हम करके बताएंगे. वाह, वायदा ही नहीं बोला हम करके बताएंगे. होमवर्क. सैनेश भी कह रहा है होमवर्क. बहुत बढ़िया. सो आई बिलीव इन यू दैट यू विल डेफिनेटली डू दिस प्रोग्राम. आप इसको कर लेंगे. तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि जो 3 लोगों ने बोला वो होमवर्क करके देंगे. और फिर अभिषेक भी आया है, होमवर्क इज बेटर.
ओके, होमवर्क, ओके। सो कल के बताएंगे। महेंद्र रोट ने, अच्छा क्या बोला है, महेंद्र ने करके बताएंगे, ठीक है। चलो, तो प्लीज आप इसको कर लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन है, इसको अपन कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नाउ वी मूव टू द टुडेज टॉपिक, दैट इज अ 2 डायमेंशन एरे। अब 2 डायमेंशनल एरे की बात करते हैं। जैसे आपने मैट्रिक्स पढ़ी होगी, 1D मैट्रिक्स, 2D मैट्रिक्स, उसी प्रकार के 2 डायमेंशन एरे होता है। तो एरे की अगर अपन बात करें, जिसके अपन बोल रहे हैं 2 डायमेंशन एरे, तो देखो अगर मैं लिखूंगा, अगर मुझे एक मैट्रिक्स बनानी है, जैसे आपने एक मैट्रिक्स बनाई, उस मैट्रिक्स को आप कैसे लिखते हो? जैसे आपने एक मैट्रिक्स बनाई, कैसे लिखोगे? A00, A01, A02, A03, A10, A11, A12, A13, A20, A21, A23, A24। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी कोई मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स की अगर अपन बात करें तो ये इसके अंदर रो कितने हैं? आपका जो ये होते हैं, इसकी साइज क्या होती है, इसका डायमेंशन क्या होता है? रो इंटू सी, रो इंटू कॉलम। तो रो कितनी है आपकी? इसके अंदर 3 है और कॉलम 4 आपके कॉलम्स है। तो 3x4 मैट्रिक्स है। तो ये जो मैट्रिक्स आपने बनाई है, इसको अगर मैं 2 डायमेंशनल एरे में मुझे बनानी है, तो मैं ये किस टाइप की वैल्यू है, इसमें इंटीजर वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू है, कैरेक्टर वैल्यू है, जो वैल्यू ले रहे हैं वो अपन लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इंट एक्स, इंटीजर वैल्यू ले रहा हूं। अब पहला आएगा रो और फिर आएगा आपका कॉलम। अब यहाँ पर रो कितनी है? रो आपकी 3 है, कॉलम कितना है? 4 है। तो इस एरे को कैसे डिफाइन करेंगे? ये एरे आएगा इंट एक्स ऑफ 3 और 4, एक्स ऑफ 3 और 4। तो इसकी साइज क्या होगी? कोई बता सकता है? अगर एक इंटीजर जो है वो अगर 2 बाइट लेता है अगर, तो इसकी साइज क्या होगी? इसकी साइज क्या होगी सब बताओ। इतने में किसी ने कुछ कमेंट किया है? ऋषि सोनी कल नहीं हुआ तो आप बता ही देंगे, वेरी गुड। वैदय कह रहे हैं 24, हलशीर कह रहे हैं 24, 24, 24, 24। बच्चे कह रहे हैं इसका आंसर 24 है। क्या लगता है इसका आंसर क्या है? अधिकतर लोगों का आंसर आ रहा है 24, 24, 24। बहुत बढ़िया। तो साइज कैसे निकालेंगे? देख चुके थे अपन। ये 4 है, 4 इंटू 3 कितना होता है आपका? 12, 12 इंटू 1 कितने बाइट लेता है? 2 बाइट। तो बराबर कितना आ गया? 24। तो आपका 2 डायमेंशन एरे खत्म हो गया। अब इसका प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग भी देखेंगे। कोई डेफिनेशन जो है वो यहाँ लिख के लाया, वो मैं आपको बता दूंगा, और फिर अपन प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में चलेंगे। एग्जाम में इसमें क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं? जैसे अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो ए टी क्या कहलाएगा इसका? इफ देयर इज अ मैट्रिक्स ए, देन ए टी क्या कहलाएगा इसका? ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? बताओ। हाँ हाँ बोलो सर। रोज को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रो में चेंज कर दो। बिल्कुल। सो सपोज फॉर एग्जांपल अपने पास कोई वैल्यू है 0, 1, 2, 3, तो इसका ट्रांसपोज क्या जाएगा? 0, 1, 2, 3। So when we convert row into column and column into row, then we get the transpose of A, और जो भी मैट्रिक्स है आपका। तो ये प्रोग्राम अपन करेंगे कि प्रोग्राम के थ्रू किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, या फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपने पढ़ा होगा, या फिर मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन। तो ये 4 प्रोग्राम ऐसे हैं जो आपको आने चाहिए। ये चारों प्रोग्राम एग्जाम में पूछ भी सकता है। ये चारों प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है, मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन क्या होता है, फिर आपका मैट्रिक्स जो है वो उसका अपन कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ये चीजें आपको अगर पता है, देन यू कैन एबल
टू डिजाइन अ प्रोग्राम फॉर परफॉर्मिंग द एडिशन, मल्टीप्लीकेशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो अपन को आने चाहिए। नाउ ओके, चलो, सो नाउ लेट्स मूव टू द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको अभी बताया। सो इफ वी वांट और वी विश टू स्टोर डेटा इन द टेबल और अ मैट्रिक्स फॉर्म, एट दैट टाइम यू कैन यूज द टू डायमेंशन एरे। तो उस टाइम पे अपन क्या यूज कर सकते हैं, टू डायमेंशन एरे। यदि किसी भी डेटा को अपन किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म के अंदर। नाउ डिक्लेरेशन ऑफ टू डायमेंशन एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, अभी अपन ने देखा। यहाँ पे सबसे पहले क्या आना चाहिए, डेटा टाइप आना चाहिए, फिर एरे का नाम आना चाहिए, फिर डायमेंशन। तो पहले डायमेंशन में रो की वैल्यू आएगी, दूसरे में क्या आएगी आपकी कॉलम की वैल्यू। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा क्या होता है। फिर वेर डायमेंशन 1 इज इंडिकेट द टोटल नंबर ऑफ रो, तो डायमेंशन 1 रो होता है, अभी मैंने आपको बताया। और डायमेंशन 2 क्या होता है आपका कॉलम्स। नाउ एग्जांपल, ये देखो आपके एग्जांपल है। इस एग्जांपल में देखेंगे ये टेबल फॉर्म है। इस टेबल फॉर्म में आपका क्या दे रखा है, ऊपर आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 दे रखा है, और लेफ्ट में सेल्समैन 1, सेल्समैन 2, सेल्समैन 3। तो सेल्समैन 1 ने आपका कोई आइटम सेलिंग किया, आइटम 1 इतने टाइम्स किया है, आइटम 2 इतने टाइम्स किया है, आइटम 3 इतने टाइम्स किया है। तो ये आपका क्या आ गया, एक मैट्रिक्स आ गई है जिसकी साइज क्या है, रो है आपकी कितनी है, 1 2 3 4, 4 आपकी रो है, कॉलम कितना आपका 3 है। तो इस प्रकार की टेबुलर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, टू डायमेंशन एरे। नाउ मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, देखो सिंगल डायमेंशन एरे का भी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया था, टू डायमेंशन का भी बता रहा हूँ। आज एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अगली क्लास में मैं आपको रो मेजर, कॉलम मेजर और किसी भी एरे एलिमेंट का एड्रेस कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई बोल दे कि मुझे ith और j एलिमेंट आपको दे रखा है और वो एलिमेंट रो मेजर सेव कर रखी है या फिर कॉलम मेजर सेव कर रखी है, तो आप कैसे बताओगे कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा। तो वो भी अपन देखेंगे, जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है। इंटरव्यू हो गया, एग्जाम हो गया, कैंपस इंटरव्यू हो गया, या गेट वगैरह का एग्जाम हो गया, तो उसमें से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी से आप प्रिपरेशन करना शुरू कर लें। सो देखें यहाँ पर देख रहे हैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टू डायमेंशन एरे। तो देखो यहाँ पर ये रो 0 है, रो 1 है, रो 2 एंड रो 3। तो टोटल अपने पास कितनी रो है, 1 2 3 4, 4 रो है। कॉलम की बात करें तो कॉलम 0, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, तो 3 आपके पास कॉलम्स है। इसकी वैल्यू है 310, 375, ये वैल्यू पड़ी हुई है। अब अगर अपन एड्रेस की बात करें तो यहाँ पर इंडेक्स बताया है अपन ने, अभी अपन क्या बता रहे हैं, केवल इंडेक्स। तो इसका इंडेक्स क्या होगा 0 0, इसका इंडेक्स क्या होगा 0 1, इसका इंडेक्स क्या होगा 0 2। थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया है, आई नीड टू, मुझे इसको शिफ्ट करना चाहिए था। ओके, डू वन थिंग, मैं जिसको स्पेस दे देता हूँ, तो थोड़ा सा प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, डोंट वरी। इसको तो यही रखना है। ये आ गया स्पेस। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से है। तो बाय मिस्टेक तो इसको मैं फटाफट सही कर लेता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ओके, चलो, तो देखो यहाँ पर इसका एलिमेंट क्या है। अगर मैं बोलूं, कोई भी एलिमेंट बोल दूं, अगर मैं बोला एक्स ऑफ, अगर यहाँ पे अपन ने लिखा एक्स ऑफ यहाँ पे अपन लिख रहे हैं एक्स ऑफ
आई एंड जे। तो यहाँ पर आई क्या है, आई की वैल्यू क्या हो सकती है, आई की वैल्यू आपकी रो को रिप्रेजेंट कर रही है। रो की वैल्यू क्या है, 0 1 2 एंड 3। और जे क्या है, जे आपका है 0 1 एंड 2। ठीक है, कोई भी वैल्यू आपकी हो सकती है। 0 आपकी रो क्या है, रो 0 1 2 3 है, और आई क्या है, जे क्या है 0 1 2। अब इनसे आप कॉम्बिनेशन बनाओगे तो कोई भी आ जाए, कोई भी कॉम्बिनेशन उठा लो। जैसे मैं लिखूं एक्स ऑफ आई की वैल्यू ले ली सपोज 2 और जे की वैल्यू ले ली सपोज 1, तो देखो आपको 2 और 1 ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा। तो आप कोई भी एलिमेंट उठा रहे हो तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है तीसरा कॉलम, तीसरी रो का आपकी ये रही पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, ये आपकी तीसरी रो, और दूसरा कॉलम कौन सा आपका, ये वाला दूसरा कॉलम। तो ये आपका इंडेक्स है, इसको अपन इंडेक्स ले सकते थे। और मैं आपको और चीज बताऊंगा जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, जो डीएसए वगैरह में पूछा जाता है और जनरली सी के कॉन्सेप्ट में आता है। रो मेजर और कॉलम मेजर में स्टोर करना और उसकी एड्रेस की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना। तो ये एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन था। अगर ये रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ रहा है तो अब मैं प्रोग्राम बनाऊंगा। तो ध्यान से सुनना प्रोग्राम कैसे बनेगा। कॉन्सेप्ट क्या है, आई है, आई की वैल्यू क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। जे की वैल्यू क्या है, 1 है, 2 है, सॉरी 0 है, 1 है और 2 है। जीरो है, 1 है और 2 है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब अगर आप गौर से देखोगे तो 0 के लिए हर 0 के साथ 0 है, 1 है, 2 है। हर 0 के साथ 0 है, 1 है और 2 है। फिर हर 1 के साथ 0 है, 1 है और 2 है। हर 2 के साथ 0 है, 1 है, 2 है। हर 3 के साथ 0 है, 1 है, 2 है। लास्ट वाला थोड़ा नीचे आ गया, सही कर दूंगा। हर 3 के साथ यहाँ पे आपका आएगा 3 0 3 1 और 3 2। अब हो क्या रहा है, अगर आप इसको दो लूप से चलाएं, जैसे अपन नेस्टेड लूप अपन ने पढ़ा था, अगर इसको अपन दो लूप से करेंगे तो आपके पास इजीली क्या आ जाएगा, आपके पास इजीली 2 डायमेंशन एरे आ जाएगा। तो लेट्स एक प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, फिर बेसिक वापस स्लाइड्स पे आते हैं। तो प्लीज सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुनिएगा। जहां आपको डाउट हो, जहां नहीं समझ में आए, मुझे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। तो केयरफुली सुनिएगा किस तरीके से आएगा। ओके, सो वी आर गोइंग टू रन द देव C++। So now what we going to do, we just simply create the matrix. So रो मेजर और कॉलम मेजर क्या होता है ये भी मैं आपको समझा दूंगा। अभी सिंपली समझा रहा हूँ कि मैट्रिक्स कैसे बनेगी। तो देखो मैट्रिक्स बनाएंगे कैसे अपन। सबसे पहले अगर आपको ये प्रोग्राम दिख रहा हो, ये साइड में करता हूँ मैं थोड़ी सी स्क्रीन, तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे थे, हर एक आई के लिए, मतलब हर रो के लिए कॉलम की इतनी वैल्यू, या उल्टा भी पॉसिबल है। उल्टा क्या करेंगे, हर कॉलम के साथ, अगर ये कॉलम 0 है तो कॉलम 0 के साथ 0th रो, 0 के साथ फर्स्ट रो, 0 के साथ सेकंड रो, 0 के साथ थर्ड रो, है ना, जिसको अपन 4th रो बोल रहे हैं। 0 है तो पहली, दूसरी, तीसरी एंड चौथी रो। तो हर एक रो के साथ कॉलम जुड़ा हुआ है, हर एक कॉलम के साथ आपका रो आ रहा है। इसका मतलब अपन को 2 लूप चलाने हैं, उन 2 लूप को नेस्टेड करना है और उसमें रो और कॉलम को सेव करना है। तो आप पहले कैसी वैल्यू डालना चाहते हैं मुझे बताओ। पहले अपन रो वाइज वैल्यू डालना चाहते हैं या कॉलम वाइज वैल्यू डालना चाहते हैं, मतलब आप रो वाइज वैल्यू डालना चाहते हैं या कॉलम वाइज वैल्यू डालना चाहते हैं, बताओ। पहले रो वाइज। ओके, चलो तो पहले रो वाइज बनाते हैं, फिर इसी को मैं कॉलम वाइज में कन्वर्ट करके बताऊंगा। और उससे क्या फर्क पड़ता है, कैसे फर्क पड़ता है, मेमोरी में क्या फर्क पड़ेगा, वो सारा चीज अपन देखेंगे। तो ये में अपन बना रहे हैं रो मेजर या रो मेजर मैट्रिक्स अपन बना रहे हैं। So let's have a look. So just we include hash include stdio.h, then int men। अब देखो अब आगे क्या कर रहे हैं, मैं 2 वेरिएबल लेता हूं int, पहले रोल 2D मैट्रिक्स ले लेता हूं। तो मैट्रिक्स मैट
या सिंपल सा मैं ARR एरे ले लेता हूँ, 2 डायमेंशन एरे, और इसकी साइज मैं ले लेता हूँ सपोज इसी एग्जांपल जो अपन ले रहे हैं उसमें आपकी 4 रो हैं और 3 कॉलम है, ये अपन ले लेते हैं, ठीक है। और एक वेरिएबल ले लेते हैं रो के लिए और एक वेरिएबल लेते हैं कॉलम के लिए। मैंने R और C लिखा है, आप चाहे तो I और J भी लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो वैल्यू को आप वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे, अपन वैल्यू लेना चाहते हैं रो वाइज। तो रो वाइज वैल्यू में क्या हो रहा है, देखो अगर आप इसको देखेंगे तो रो की वैल्यू सेम रह रही, कॉलम की वैल्यू चेंज हो रही है। अगर आप रो वाइज लेंगे वैल्यू तो यहाँ पर ये जो रो है, यहाँ जो रो है 0 0 0 ये सेम है, लेकिन कॉलम की वैल्यू चेंज हो रही है। तो बाहर के लूप में आपका रो आएगा, तो बाहर के लूप में रो आएगा तो कैसे बोलेंगे, पहले मैसेज देता हूँ कैसे करेंगे। देखो यहाँ लिखूंगा मैं 4 रो इक्वल्स टू 0 रो इक्वल्स टू 0, देन रो लेस देन, रो की वैल्यू कितनी है 4 एंड रो प्लस प्लस। फिर यहाँ देखो, यहाँ पर मैं लिखूंगा कि भाई पहली रो की एलिमेंट डालिए, पहले रो के पहला एलिमेंट, पहला रो का दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट। तो बस मैं ये बोलूंगा कि पहली रो के कितने 3 एलिमेंट्स आप इंटर कीजिए। तो मैं अपन मैसेज दे सकते हैं printf enter the value of enter 3 elements of row %d /n r+1। तो इस लिखने से क्या होगा, यहाँ पर कल भी ऐसा किया था एक जगह पर मैंने, यहाँ पर क्या होगा, इंटर द 3 एलिमेंट्स ऑफ रो %d। r के वैल्यू क्या है, शुरू में 0 है, 0 + 1 का मतलब क्या हो गया आपका यहाँ पर 1, तो 1 रो आएगा, 2 रो आएगा। इंडेक्स तो 0 से शुरू हो रहा है, लेकिन आपके पास आउटपुट में क्या आएगा, पहली रो के 3 एलिमेंट डालिए, दूसरी रो के, तीसरी रो के, इसी प्रकार ये लूप 4 बार चलेगा, तो 4 वैल्यू आपको डालनी है। अब कॉलम के लिए चलाना है, फॉर कॉलम इक्वल्स टू 0, कॉलम लेस देन 2, अपन कह सकते हैं 3, और कॉलम प्लस प्लस, देन इसके अंदर गए, इसके अंदर जाके अपन क्या करेंगे, स्कैनएफ में अपन क्या करेंगे, स्कैनएफ करना है %d, इंटीजर वैल्यू अपन डिस्प्ले कर रहे हैं, और डिस्प्ले करेंगे, क्या करेंगे, एरे ऑफ रो एंड कॉलम, दैट्स इट। यहाँ आपकी डेटा जो है वो इंटर हो गया है। तो देखो ये अब कैसे चलेगा, लूप कैसे चलेगा वो ध्यान से देखना, जहाँ नहीं समझ में आए मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। एक बार मैं बोर्ड पे जाके समझा रहा हूँ लूप कैसे चलेगा, तो ध्यान से समझें। देखो लूप कैसे चलेगा, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा राइट साइड में जो लूप मैंने बनाया है। लूप क्या बनाया है, यहाँ पे लिखा है अपन ने 4, यहाँ पे लिखा है अपन ने, यहाँ पे लिखा है 4 रो इक्वल्स टू 0, रो लेस देन 2, अपन ने 4 लिखा है, और रो प्लस प्लस। कट तो नहीं रहा है, कट रहा है, थोड़ा सा इधर कर लेता हूं, ठीक है। अब इसके अंदर गए, यहाँ पे सीधा वो स्टेटमेंट लिखा है उसको छोड़ के लिख लेता हूँ, कॉलम इक्वल्स टू 0, कॉलम लेस देन टू 3, और कॉलम प्लस प्लस। और यहाँ पे अंदर अपन ने लिखा है स्कैनएफ लिखा है। स्कैनएफ किसको कर रहे हैं, एरे ऑफ रो एंड कॉलम को। तो देखो ये लूप चलेगा कैसे, सर स्क्रीन के अंदर आ रहा है। अच्छा स्क्रीन के अंदर आ रहा है, चलो मैं पहले समझा देता हूँ फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो ये वर्क कैसे कर रहा है। अगर ये वर्क कैसे कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो समझ लो आपको पूरा 2 डायमेंशन एरे रिप्रेजेंट करना आ गया। काम कैसे कर रहा है देखो, यहाँ पे अपन वैल्यू लिख रहे हैं, रो इक्वल्स टू 0, रो इक्वल्स टू 1, रो इक्वल्स टू 2, रो इक्वल्स टू 3, कॉलम इक्वल्स टू 0, कॉलम इक्वल्स टू 1 एंड कॉलम इक्वल्स टू 2, ठीक है। आई थिंक बोर्ड अब में आपको दिख रहा होगा, करेक्टली दिख रहा है। अब सबसे पहले लूप चलेगा रो इक्वल्स टू 0, रो इक्वल्स टू 0 चला, ये आपका लूप चला। फिर अंदर वाले लूप में गए, कौन सी इक्वल्स टू 0 से हो रहा है, सी लेस देन इक्वल्स टू 3,
और C++। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन किसको इनपुट कर रहे हैं? अभी रो की वैल्यू क्या है? अभी रो की वैल्यू आपकी है 0, रो की वैल्यू आपकी 0 है। कॉलम की वैल्यू क्या है? कॉलम की वैल्यू भी 0 है। तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट स्कैन हो जाएगा? 0 0। ठीक है, अगेन ये लूप यहाँ गया C++, कॉलम की वैल्यू पहले क्या थी? 0 थी, अब कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्या 1 मेरा 3 से छोटा है? छोटा है, वापस अंदर जाएंगे। रो की वैल्यू अभी भी क्या है? 0 है, और कॉलम कौन सा आएगा? ये रो तो अभी भी 0 है और कॉलम आपका 1 आ जाएगा, तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 0 1। उसी प्रकार ये लूप वापस यहाँ जाएगा C++, C की वैल्यू, कॉलम की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्या 2 मेरा 3 से छोटा है? अब बोलोगे सर 2 मेरा 3 से छोटा है। अंदर गए, रो की वैल्यू अभी भी 0 है, कॉलम की वैल्यू क्या होगी? 2। तो अगला एलिमेंट कौन सा आ गया? 0 2। उसी प्रकार वापिस आ जाएंगे, रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 3, कॉलम की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 3 हो जाएगी। क्या 3 3 से छोटा है? आप बोलोगे ये छोटा है। जैसे छोटा है अपन लूप से बाहर निकल जाएंगे, लूप से बाहर निकलते ही ये सारी चीजें यहाँ से खत्म, और लूप से बाहर निकलते अपन कहाँ गए? अपन वापस यहाँ आ गए। यहाँ सबसे पहले रो की वैल्यू कितनी थी आपकी? 0 थी। अब रो इंक्रीज होगा, रो की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी आपकी? 1 हो जाएगी। अंदर जाएंगे, वापस कॉलम कहाँ से शुरू होगा? 0 से, तो रो आपकी 1 है, कॉलम आपका 0 से शुरू हो रहा है। अंदर गए, रो की वैल्यू क्या है? 1 है, रो की वैल्यू आपकी 1 है, और कॉलम की वैल्यू क्या है? 0, तो 1th रो 0th कॉलम। अगेन कॉलम की वैल्यू बढ़ेगी, प्लस प्लस होगी, पहले 0 थी अब 1 हो जाएगी। 1 आपका 3 से छोटा है, अंदर गए 1 1। अगेन कॉलम की वैल्यू बढ़ेगी, प्लस होगा 2 हो जाएगा, 2 आपका 3 से छोटा है, 1 2। अगेन यहाँ गए 3 हो जाएगी, 3 3 से छोटा नहीं है, तो अपन इस लूप से बाहर जाएंगे। वापिस यहाँ लूप में गए जहाँ रो पहले 0 था, फिर 1 हुआ। अब रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, रो की वैल्यू 2 हो जाएगी। कॉलम, फिर कॉलम एक बार होगा 0, कॉलम एक बार होगा 1, कॉलम एक बार होगा 2। अगेन इससे बाहर निकल के यहाँ जाएंगे तो लूप कितना हो जाएगा? 3, 3 में कॉलम एक बार होगा 0, कॉलम एक बार होगा 1, कॉलम एक बार होगा 2। अगेन ये लूप के बाहर होते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 4, 4 होते हैं। आपकी कंडीशन क्या है? 4 4 से छोटा नहीं है, कैंसल आउट हो गया, तो अपन इससे बाहर आ जाएंगे और अपने पास एलिमेंट कौन कौन से आ गए? अपने पास सारे एलिमेंट्स आ गए। क्या ये कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ पर लिखा सभी को, जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस और नो कमेंट करके बताओ सारे लोग। यस सर। यस सर। बाकी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताइए फटाफट, समझ में आया या नहीं आया? ओके, अगर आपको समझ में आ गया है तो लेट्स हैव अ लुक टू अवर प्रोग्रामिंग। इट्स योर प्रोग्रामिंग। तो यहाँ देखिए अपन क्या कर रहे थे, ये पूरा कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको बताया पूरा। तो अपने पास डेटा आ गया, अब उसको डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले पहले हर रो आनी चाहिए, तो इसी लूप को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूं, या मैं लिख लेता हूं। कॉपी करने में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सर क्या हो रहा है, मैं लिख के बताता हूं। अब डिस्प्ले कर रहे हैं तो प्रिंटफ लिखता हूं मैं। प्रिंटफ मैं लिखूंगा 4 क्रॉस 3 मैट्रिक्स इज क्या होगी वो मैं दिखाना चाहता हूं। तो यहाँ मैं अब कैसे होगा, तो आता कैसा आउटपुट? पहली रो का सारा आउटपुट, फिर न्यू लाइन में दूसरी रो का, फिर न्यू लाइन में तीसरी रो का। मतलब एक रो डिस्प्ले होने के बाद आपका न्यू लाइन आ जाना चाहिए। तो पहले मैं फोर लूप चलाऊंगा, 4 रो इक्वल्स टू 0, रो लेस देन टू 4, रो प्लस प्लस, फिर नीचे गए ब्रैकेट बनाया, 4 कॉलम इक्वल्स टू 0, कॉलम लेस देन टू 3, कॉलम प्लस प्लस। इस लूप में गए, किस वैल्यू को प्रिंट करना है? प्रिंटफ %d %d कॉमा कौन सी वैल्यू को? ARR, R और C, रो और कॉलम वैल्यू को अपन प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो रो और कॉलम जो वैल्यू होगी वो आपके पास प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट होने के बाद जैसे ही सारी कॉलम्स की वैल्यू प्रिंट हो जाए, मतलब रो 0 के लिए कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, जितनी भी रो है, मतलब इस डायग्राम में अगर आप देखोगे
तो इस डायग्राम में ये जितनी भी रो है, ये वाली पूरी रो कंप्लीट होने के बाद अपन कहाँ चले जाते हैं, न्यू लाइन के अंदर। तो न्यू लाइन कैसे आएगी, तो जैसे ये लूप खत्म हो गया उसके बाद आपकी न्यू लाइन आनी चाहिए। तो यहाँ क्या लिख देता हूँ, printf /n। अगर ये नहीं लिखूंगा तो आउटपुट सही नहीं आएगा, मैं करके ही बता दूंगा, डोंट वरी। ये प्रोग्राम आपका हो चुका है, आई जस्ट सेव इट, फाइल सेव एज, प्रोग्राम नंबर कितने कर चुके हैं अपन, 27, 28 कर लेते हैं इसको, 28.c। ओके, कंपाइल करते हैं, सो नो एरर्स, रन करते हैं। रन कर लिया अपन ने, पूछ क्या रहा है, इंटर द 3 एलिमेंट्स ऑफ रो 1। रो 1 देखो 1 कैसे आया, आई की वैल्यू 0 है, 0 + 1 1 आया, तो 3 एलिमेंट इंटर कर देते हैं, 3 एलिमेंट इंटर कर लेता हूं मैं, चलो ये कर लेते हैं, 0 1 0 2। ओके, स्कैनफ में n% नहीं लगाया अपन ने, चेक आउट द वैल्यू, यस स्कैनफ में n% नहीं लगाया, मैं एक मिस्टेक कर दी। अगेन कंपाइल, रन, 0 1 0 2 0 3, एंटर द 3 एलिमेंट्स ऑफ रो 2। अब रो 2 की वैल्यू डालनी है, तो इसकी वैल्यू डाल देता हूं मैं 1, कुछ भी डाल दो, तो देखो आपके पास मैट्रिक्स आ गई है। स्पेस नहीं दिया इसलिए आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, आई जस्ट गिव द स्पेस आल्सो। सो जब मैट्रिक्स डिस्प्ले होगी तो हर मैट्रिक्स की वैल्यू के बाद मैं /t दबा देता हूँ। अब मैं इसको वापस रन करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो आपके पास मैट्रिक्स आ चुकी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अपन ने कैसे लिया है, हर एक रो को ले रहे हैं, पहले पहली रो, फिर दूसरी रो, फिर तीसरी रो, फिर चौथी रो, इसी प्रकार अपन ने सारी रो को क्या कर दिया, इनपुट कर दिया। तो मुझे बताइए क्या ये प्रोग्राम जो अभी अपन ने बनाया है समझ में आया या नहीं आया, क्या ये प्रोग्राम समझ में आया सबको, सभी के कमेंट्स आने चाहिए, क्या ये प्रोग्राम समझ में आया। सर ये कॉलम वाला कंसेप्ट एक बार वापस बताओ। कॉलम वाला कहाँ से, कौन सी लाइन से, लाइन नंबर बताओ, कहाँ से समझ में नहीं आया आपको। सर 15 से, 15 लाइन में ये वाला कॉन्सेप्ट, ये तो हाँ सर इसके बाद वाला, ये तो मैं अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ। प्रिंट कैसे कर रहा हूँ, जैसे स्कैनफ किया वैसे प्रिंट करेंगे। कैसे प्रिंट कर रहे हैं, रो की वैल्यू 0 है, रो की वैल्यू 4 है, रो ++ किया, ठीक है। तो इनिशियली पहले जब ये शुरू होगा तब रो की वैल्यू क्या आपकी 0 है, अंदर गए, कॉलम के इनिशियल वैल्यू क्या है, कॉलम की इनिशियल वैल्यू आपकी 0 है। फिर प्रिंट %d, फिर /t लिखा, /t मतलब वो वैल्यू प्रिंट होने के बाद थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा, दैट्स इट। फिर एरे ऑफ, फिर सबसे पहला एलिमेंट कौन सा आएगा, RC, R की वैल्यू क्या है 0 है, C की वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 0 एलिमेंट आपके पास प्रिंट हो जाएगा। फिर ये अभी इस लूप से बाहर नहीं निकले, अगेन यहाँ है, C की वैल्यू पहले 0 थी, अब C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो अगला एलिमेंट कौन सा प्रिंट होगा, अगला एलिमेंट आपका प्रिंट होगा 0 1। फिर C की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी 2, तो अगला एलिमेंट आपका कौन सा प्रिंट होगा 0 2। फिर C की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी 3, जिससे 3 होगी अपन बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलते हैं आपके यहाँ पर क्या आ जाएगा न्यू लाइन, सॉरी न्यू लाइन का मतलब अपन नई लाइन में पहुंच जाएंगे। अब जैसे नई लाइन में पहुंच गए तो ये 3 आइटम डिस्प्ले हो जाएंगे, 0 0 0 1 0 2। फिर अपन न्यू लाइन में आ गए, जैसे न्यू लाइन में आए यहाँ जाएंगे जहां रो की वैल्यू पहले 0 थी, अब रो की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। फिर अंदर गए, फिर रो की वैल्यू 1 के लिए कॉलम की वैल्यू 0, तो क्या आएगा, इसके बाद आपके पास आएगा 1 0, फिर आपके पास अगला एलिमेंट आएगा 1 1, फिर अगला एलिमेंट आएगा आपके पास 1 2, और फिर 1 0 1 1 1 2, और जैसे 1 3 होगा वापस बाहर निकल जाएंगे। फिर आपकी न्यू लाइन आएगी, फिर R की वैल्यू इंक्रीज होगी, R की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले 0 थी, फिर 1 हुई, फिर ये 2 हो जाएगी। जैसे 2 हुई आपके पास अगली रो कौन सी आएगी, नीचे आएगी, है ना, जनरली ये रो जो आएगी दैट इज इन द नेक्स्ट,
नेक्स्ट रो में आती है आपकी। तो ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, सिर्फ कमेंट है कि प्रोग्राम तो अपन बना चुके हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगला एलिमेंट रो की वैल्यू 0 2 है तो 2 0 2 1 2 2। उसी प्रकार रो की वैल्यू जब 3 होगी तो 3 0 3 1 और 3 2। जैसे रो की वैल्यू 3 भी हो गई, 3 भी अपन ने कर लिया। अब जैसे रो की वैल्यू 4 होगी, 4 आपका 4 से छोटा नहीं है तो अपन कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, अपन इस लूप से बाहर निकल जाएंगे। और बाहर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो प्रोग्राम आपका खत्म हो जाएगा। क्या समझ में आया यहाँ तक? यस और नो? ओके, जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, जिनको डाउट था, उनको समझ में आया? जल्दी से बताइए। क्या यहाँ तक समझ में आया? यस, ओके। तो ये प्रोग्राम आपका रन हो चुका है। आई जस्ट रन इट अगेन, एक बार रन कर लेता हूँ आपके लिए। एंटर द 3 एलिमेंट्स ऑफ रो 1। रो 1 की 3 एलिमेंट्स डालिए। तो एलिमेंट डाल देता हूँ 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3। देखो आपके पास वैल्यू आ गई है 3 इंटू 3 4 इंटू 3 मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो क्या आ गया आपके पास 1 1 1 2 1 3, जो भी अपन ने डाली है, जो कि रो वाइज डाली है। तो ये वैल्यू अपन किसकी डाल रहे हैं? रो की वैल्यू डाल रहे हैं। ओके, अब मुझे एक चीज बताइए, अगर इसको मैंने रो मेजर बनाया है, इसको अपन कैसे सेव कर रहे हैं? इसको अपन रो वाइज सेव कर रहे हैं। ठीक है, इसको अपन रो वाइज सेव कर रहे हैं। क्या आप इसको कॉलम वाइज कर सकते हैं? इसकी वैल्यू मतलब मैं वैल्यू ले रहा हूं एक रो की, फिर दूसरी रो की, फिर तीसरी रो की। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि अब कॉलम वाइज वैल्यू दें? बताओ यस और नो। बताओ, ये क्या किया अपन ने? रो मेजर किया है, जिसमें अपन पहले पहली रो की वैल्यू ले रहे हैं, फिर दूसरी रो की वैल्यू ले रहे हैं, फिर तीसरी रो की वैल्यू ले रहे हैं। इस प्रकार से पहली रो की वैल्यू पूरी ले ली, फिर दूसरी रो की, फिर तीसरी रो की, फिर चौथी रो की। अगर इसी प्रोग्राम को अगर मुझे कॉलम मेजर बनाना हो तो क्या बना सकते हैं? या अगर बनाएंगे तो क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? अगर इसको मुझे कॉलम मेजर में कन्वर्ट करना है तो क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? कोई बता सकता है? कॉलम मेजर में करने के लिए क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? टेल मी। बताओ भाई, इतना पूरा कॉन्सेप्ट बेसिकली अगर आपको समझा दिया फिर भी आप नहीं बता सकते हो तो दिक्कत वाली बात है। या तो मेरे पढ़ाने में कहीं कमी रह गई लग रहा है मेरे को। हाँ बताओ, क्या जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझ में नहीं आ रहा है? यस और नो? इट इज रो मेजर, we need to convert it into the कॉलम मेजर। क्या आप कर सकते हो? क्या आप इसको कॉलम मेजर में बता सकते हो किस तरीके से करेंगे? कोई भी देखो, मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, फिर आप मुझे बताइएगा किस तरीके से होगा। कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, कॉन्सेप्ट ये है कि मैं कॉलम मेजर, रो मेजर करना था तो अपन ने क्या किया? कॉन्सेप्ट समझना। रो मेजर में अपन ने क्या किया? रो को बाहर लिया और अंदर क्या लिया? कॉलम को। तो उससे क्या हो गया? रो फिक्स हुई और उसका कॉलम, हर एक जो फिक्स रो थी उसके लिए उसकी कॉलम की वैल्यू आई। जैसे तो ये वाला रो फिक्स किया आपने, 0 को फिक्स कर दिया बाहर से, तो अंदर से वैल्यू किसकी डाली? 0 कॉलम की, 1 कॉलम की, 2 कॉलम की। फिर अगला रो आया, फिर उसकी वैल्यू डाली। अब आपको क्या करना है? कॉलम फिक्स करना है। कॉलम को क्या करना है? फिक्स करना है। तो क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे कॉलम को फिक्स करना है तो क्या करना पड़ेगा? मतलब मैं चाहता हूं कि 0 कॉलम आए, फिर उसकी पहली रो की वैल्यू आए, फिर दूसरी रो की वैल्यू आए, फिर तीसरी रो की वैल्यू आए, फिर चौथी रो की वैल्यू आए। तो क्या करना पड़ेगा? बताओ, अब तो बता दो क्या करना पड़ेगा?
तो वैदय ने बोला है कॉलम फर्स्ट में लगेगा। बहुत बढ़िया। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, जस्ट छोटा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा कि अपन को क्या करना पड़ेगा, यहां लिखना पड़ेगा 4 कॉलम इक्वल्स टू 0 कॉलम लेस देन 3 कॉलम प्लस प्लस, और इसके अंदर लिखना पड़ेगा 4 रो इक्वल्स टू 0 रो लेस देन 4 और रो प्लस प्लस। और यहां पे अपन क्या करेंगे, स्कैनफ एरे रो और कॉलम। ठीक है, तो यहां पर आपकी कॉलम की वैल्यू फिक्स होगी और रो की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो देखो मैं प्रोग्राम बना के बताता हूं आपको इसका भी, रो मेजर एंड कॉलम मेजर। देखो प्रोग्राम क्या आएगा इसका, we are going to make a program for row measure and column measure. So column measure कैसे बनेगा, hash include stdio dot h, then int man, फिर क्या करेंगे, वेरिएबल लेते हैं int array, रो ले ली मैंने 4, कॉलम ले लिए मैंने 3, एक वेरिएबल लिया रो के लिए, एक वेरिएबल लिया कॉलम के लिए। फिर क्या कर रहे हैं अपन, मैसेज दे रहे हैं। अब अपन सबसे पहले कॉलम की वैल्यू ले रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, आउटर में रो की जगह कॉलम हो जाएगा। बहुत बढ़िया रोहित। चलो तो फिर क्या लिखेंगे अपन, यहाँ लिखेंगे प्रिंटफ, तो प्रिंटफ अंदर ले लेंगे 4 कॉलम इक्वल्स टू 0 कॉलम लेस देन 2, आपका आ जाएगा 3 कॉलम प्लस प्लस, और इसके अंदर क्या लिखेंगे, प्रिंटफ एंटर द, क्या कर रहे हैं, एक कॉलम में कितने एलिमेंट आएंगे, 4, जितनी रो है, यस, एंटर द 4 एलिमेंट्स ऑफ %d कॉलम, और वो कॉलम क्या होगा, C+1 कर दिया, 0 होगा तो 1 आ जाएगा, एंड सो ऑन। 4 देन रो इक्वल्स टू 0 रो इज लेस देन टू 4 रो प्लस प्लस, इसके अंदर गए, इसमें अपन स्कैनफ करेंगे, स्कैनफ %d कॉमा एंड % array of row and C. That's it. Now इसको प्रिंट करना पड़ेगा, तो प्रिंट कैसे करेंगे, देखो अगेन printf the elements of 4 into 3 rows 4 into 3 मैट्रिक्स R, क्या एलिमेंट्स हैं वो देखो। तो देखो कैसे करेंगे, प्रिंट कर रहे हैं वैल्यू 4, अगेन फॉर लूप चलाना पड़ेगा, हर एक की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो वही रो इक्वल टू, प्रिंट तो कैसे भी कर सकते हो, रो मेजर कॉलम मेजर, पर अपन कॉलम मेजर लेके चल रहे हैं तो कॉलम मेजर ही करते हैं, इक्वल्स टू 0 देन कॉलम इज लेस देन इक्वल्स टू 3 देन कॉलम प्लस प्लस, और इसके अंदर जाएंगे, फिर आपको हर एक कॉलम के बाद न्यू लाइन आती है ना, ये चीज ध्यान रखना, हर एक कॉलम के बाद न्यू लाइन आएगी। तो इसमें दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत क्या होगी कि एक कॉलम को प्रिंट कर दिया, फिर एक कॉलम को प्रिंट करने के बाद वापस जब आप ऊपर आओगे तो दूसरा कॉलम जो है वो अगली लाइन में आएगा, ना कि ऊपर जाएगा। क्या बोल रहा हूँ समझना, कॉलम वाइज में प्रिंट करने में ये दिक्कत है कि पहला कॉलम प्रिंट किया, दूसरा कॉलम प्रिंट किया, तो दूसरा कॉलम जो वो पहले कॉलम के पास नहीं आएगा। जब अपन कंसोल में प्रिंट करते हैं तो दूसरा कॉलम जो है वो पहले कॉलम के पास नहीं आएगा, इसलिए इसको अपन को प्रिंट कैसे करना पड़ेगा, रो मेजर में ही प्रिंट करना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? अगर कॉलम मेजर में मैं प्रिंट करने जाऊंगा तो पहला कॉलम प्रिंट होने के बाद तो अपन क्या चले जाएंगे, पहला एलिमेंट, फिर नई लाइन में, फिर नई लाइन में, फिर नई लाइन में,
फिर आप वापस पुरानी लाइन में आओगे जहाँ पे पहला एलिमेंट प्रिंट हुआ तो नहीं होगा। गॉट द पॉइंट और नॉट? ये कॉलम मेजर में प्रिंट नहीं होगा। यस और नो? समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम समझ में आई क्या? ये इसको कॉलम मेजर में प्रिंट करने जाएंगे तो आउटपुट नहीं आएगा। मैं आपको प्रिंट करके बताता हूँ। 4 रो इक्वल्स टू 0, रो लेस देन इक्वल्स टू 4, रो प्लस प्लस, और इसके अंदर printf %d और कॉमा आपका एरे ऑफ r एंड c। अब देखो ये जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी? फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट रो की। पहला एलिमेंट आएगा 0 0, अगली वैल्यू कौन सी आएगी? आपकी 1 0। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम आएगा, तो वो एलिमेंट कहाँ आना चाहिए? वो एलिमेंट नीचे आना चाहिए। मैट्रिक्स में अगर आउटपुट देना चाह रहे हैं तो आउटपुट आपका नीचे आना चाहिए। तो यहाँ पर एक आउटपुट आने के बाद क्या जाना चाहिए? स्लैश n आना चाहिए। ठीक है, और अगले एलिमेंट का आउटपुट यहाँ पे मैं printf एक और स्लैश n लगा देता हूँ ताकि नई कॉलम आए। अब आपको यहाँ पता चल जाएगा क्या दिक्कत आ रही है इसमें। फिर इसको अपन रो मेजर कर देंगे। ठीक है, ये प्रोग्राम हो चुका है। इसको मैं सेव करता हूँ, फाइल सेव एज प्रोग्राम नंबर 29.c। कंपाइल करते हैं। कहाँ एरर आ गई? printf लिखा हाँ हाँ, ये लाइन नंबर 15। ओके, सो नो एरर। देखो, एंटर द 4 एलिमेंट्स ऑफ कॉलम 1। कॉलम 1 के 4 एलिमेंट एंटर कर देते हैं। 1 1 2 2 3 3 4 4। फिर 4 एलिमेंट्स ऑफ कॉलम 2 के एलिमेंट एंटर कर देते हैं। 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9। अब बोल रहा है कॉलम 3 के एलिमेंट एंटर करो। कॉलम 3 के एलिमेंट एंटर कर देते हैं। 1 2 1 3 1 4 1 5। देखो आउटपुट कैसे आ रहा है? ये पहला कॉलम आ रहा है, फिर दूसरा कॉलम आ रहा है, फिर तीसरा कॉलम आ रहा है। जबकि आउटपुट कैसा आना चाहिए था? पहले कॉलम के बाद दूसरा कॉलम आना चाहिए था, फिर तीसरा कॉलम आना चाहिए था। पर एक कॉलम आने के बाद अगर अपन नीचे आ जाते हैं तो फिर वापस ये ऊपर नहीं आ सकता। इसलिए रो मेजर में आपका डिस्प्ले सही होगा। गॉट द पॉइंट? यस और नो? क्या समझ में आया आपको? यस सर। सभी लोगों को समझ में आया? यस। तो क्या करना पड़ेगा? वही रो मेजर कैसे करेंगे? बाहर रो लो, बाहर ले ली मैंने रो। कहां से कहां तक चलेगी? जितने नंबर ऑफ रोज है। कितनी नंबर ऑफ रोज है? 4 नंबर ऑफ रोज है। फिर अंदर क्या आएगा? कॉलम। कितने कॉलम है? कॉलम आपके हैं 3 और कॉलम प्लस प्लस, और नीचे क्या आ जाएगा आपका? /t कर देंगे, रो एंड सी, दैट्स इट। कंट्रोल एस, कंपाइल, रन। ओके, यहाँ एक चीज और करता हूँ, यहाँ पर एक /n डाल देता हूँ। नीचे आ रही है लाइन। चलो, नाउ क्या बोल रहा है? एंटर द 4 एलिमेंट्स। तो 4 एलिमेंट डाल देते हैं अपन फर्स्ट कॉलम के। तो 1 1 2 2 3 3 4 4। फिर दूसरे के 1 2 2 2 2 2 2 3 2 4। तीसरे का 3 1 3 2 3 3 3 4। देखो आउटपुट क्या है आपका? जो पहला कॉलम डाला है वो देखो पहले कॉलम में आ रहा है। 1 1 2 2 3 3 4 4। ये दिख रहा है। पहले कॉलम की वैल्यू पहले कॉलम में आ रही है, दूसरे कॉलम की वैल्यू दूसरे कॉलम में आ रही है, तीसरे कॉलम की वैल्यू तीसरे कॉलम में आ रही है। तो अभी अपन क्या ले रहे थे? वैल्यू। और इसमें अपन वैल्यू ले रहे हैं कॉलम वाइज। इससे पहले वैल्यू क्या ले रहे थे? इससे पहले वैल्यू अपन ले रहे थे रो वाइज। क्या ये समझ में आया आपको? कॉलम मेजर और रो मेजर, यस और नो? क्या यहाँ तक समझ में आया आपको? जल्दी से बताइए। सभी बच्चों के कमेंट्स आने चाहिए।
चलो, अगर यहाँ तक आपको समझ में आया है तो देखो अपन वापस आ जाते हैं अपने स्लाइड पे। स्लाइड की अगर अपन बात करें तो इनिशियलाइजेशन 2 डायमेंशन एरे कैसे इनिशियलाइज करते हैं ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर 2,3 है तो इसको अपन इस तरीके से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये आपका कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन है। कैसे है देखो यहाँ पर, ये आपका कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन है। कितनी है, 2 रो है और 3 कॉलम्स है। तो यहां पर तो क्या करो अब, अगर आप इसको कंपाइल टाइम पे असाइन करना चाहते हैं तो कुछ भी मत लिखो, यहां लिख दिया मैंने टेबल इज इक्वल्स टू साइज कितनी है टेबल की 2,3, तो यहाँ 2,3 साइज भी आ जाएगी। 2,3 इज इक्वल्स टू, सही कर देता हूं मैं इसको, इंट टेबल 2,3 इज इक्वल्स टू, तो पहले अपन क्या डाल रहे हैं, रो की वैल्यू डाल रहे हैं, तो 0 0 0 एंड फिर आपकी वैल्यू आएगी 1 1 1। अब देखो कैसे पता चला पहले वाली रो की है, क्योंकि रो में 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये आपका रो मेजर है ना। अगर इसकी वैल्यू को आप कुछ इस तरीके से दोगे, जैसे आपने दे दिया 0 1, सॉरी ध्यान से समझना है ना, ये मैंने पहले वाली वैल्यू रो मेजर दी। अब अगर मैं कॉलम मेजर देना चाहूं तो क्या आएगा, 0 1 0 2 0 3। तो इससे क्या हो गया, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉलम मेजर। ये आपकी वैल्यू क्या आ रही है, रो मेजर। तो इस तरीके से भी अपन वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। सॉरी कार्ड, तो यहाँ थे अपन, वापस प्ले कर देता हूं मैं इसको। चलो, तो रो मेजर और कॉलम मेजर अपन देख चुके हैं किस तरीके से इनिशियलाइज करेंगे। मिसिंग एन इनिशियलाइज वैल्यू देन दे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट द 0। ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी के अंदर आप ये देखो रो और कॉलम आपका दे रखा है 2 और 3, आपने क्या किया, आपने कोई वैल्यू मिस कर दी, जैसे यहाँ पे 2 ही लिखा, अगले कॉलम की वैल्यू नहीं लिखी, तो ये क्या कर देगा, उसको ऑटोमेटिकली 0 से फिल कर देगा। तो आपके पास आउटपुट इस तरीके से भी आ सकता है। ऐसे भी अपन लिख सकते हैं, रो मेजर कॉलम मेजर कैसे भी लिखो, ये ऑटोमेटिकली ले लेता है। पर ये आपका कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन है। अभी मैंने आपको जो प्रोग्राम बताया दैट इज अ रन टाइम इनिशियलाइजेशन। तो अपन को रन टाइम इनिशियलाइजेशन करना है। नाउ ये अभी टाइम हो गया है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द ट्रांसपोज। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। तो मैं इसको वापस हटाता हूं। तो ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, एक बार आपने इनपुट ले लिया, इनपुट लेने के बाद आप क्या करोगे बताओ। आप जैसे ध्यान से सुनना, अगर ये समझ में आ गया तो आप प्रोग्राम बना लोगे, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। प्रोग्राम बनाना बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया देन यू कैन एबल टू ड्रॉ द प्रोग्राम। कॉन्सेप्ट क्या है, क्या देखो, अगर मैं किसी वैल्यू को ऐसे लेता हूं r इक्वल्स टू, समझना, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये प्रोग्राम बना दोगे। चलो जैसे अभी अपन क्या कर रहे थे, रो इक्वल्स टू 0, रो लेस देन इक्वल्स टू 4, रो प्लस प्लस, और इसके अंदर अपन ने लूप बनाया था, कॉलम इक्वल्स टू 0, कॉलम लेस देन इक्वल्स टू 3 और कॉलम प्लस प्लस। ठीक है, अब अपन क्या करना चाहते हैं, इस अपन ने जो वैल्यू ली वो किस तरीके से ली थी, अपन ले रहे थे यहाँ पर A00, A01, A02, A10, A11, A12, A20, A21, A22 और A30, A31 और A32। इस प्रकार से आपके पास वैल्यू आ रही थी। ठीक है, अब अपन इसको प्रिंट कैसे करना चाहते हैं, इसको अपन प्रिंट करना चाहते हैं ऐसे, A00, A01,
A02 A0 A02 तक ही है। अगला क्या आएगा? A10 A11 A12। अगला क्या आएगा? A20 A12 A22। और अगला क्या आएगा? A30 A31 A32। तो क्या इसको इसमें मुझे कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखना पड़ेगा बताओ? अगर इसको मुझे इसमें कन्वर्ट करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, ये बताओ। कोई बता सकता है क्या करना पड़ेगा? अगर इस प्रोग्राम को इस प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखना पड़ेगा? आप कोई लॉजिक निकाल पा रहे हो? कुछ लग रहा है आपको? बताओ। ये जो मैट्रिक्स थी इसकी साइज थी आपकी 4x3। अब जो मैट्रिक्स आएगी उसकी साइज क्या होगी आपकी? 3x4। इसका डायमेंशन था 4 रो 3 कॉलम, इसमें क्या है 3 रो 4 कॉलम। क्या ये कर सकते हो आप? लॉजिक निकाल के लगा सकते हो प्रोग्राम में? यस और नो? जल्दी से बताइए, ये लॉजिक लगा सकते हैं आप? वैदे ने कहा यस। चलो, तो मैं आशा करता हूं कि आप ये 2 असाइनमेंट करेंगे। पहला मैंने आपको दिया है जो आपका 1 डायमेंशन एरे का था, जिसके अंदर आपके ऐड करना था, ऐड ऑफ इवन नंबर्स एंड सम नंबर्स ऑफ पर्टिकुलर एरे, और उसको रिजल्ट को प्रिंट करना था। और दूसरा क्वेश्चन अभी मैं आपको देके जा रहा हूँ, ट्रांसपोज करना। तो अगली क्लास में जब अपन मिलेंगे तो 2 डायमेंशन का ट्रांसपोज का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। साथ ही अपन डिस्कस करेंगे सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, और अपन एडिशन कैसे करते हैं। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और रो मेजर और कॉलम मेजर का एड्रेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।